तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, आप सबों के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप और 5 नंबर बुक कर लीजिए अपने खाते में। मैं इतना आसानी से बताने वाला यार गाइज, तुरंत समझ में आ जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। और एक बात दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, लेक्चर 1 अपलोड कर चुका हूं। तो हर एक वीडियो को बारीकी से देखे, एक भी वीडियो मत छोड़े। और एग्जाम के दिन में ये मत बोले कि नहीं मैच कर रहा, मैच 110% करेगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। हर वीडियो आप देखिए, आपका नंबर कट गया ना गाइज, 100 में से अगर 1 नंबर कट गया तो बताएंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। बहुत बढ़िया से तैयार करा रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं फुल्ली 100% जोर लगा दिया हूँ आप सबों के लिए। केमिस्ट्री में तो आप एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देखे होंगे। और मैथमेटिक्स पर जो है ये शुरू हो गया है, दोनों सीरीज साथ में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये जो है सवाल आपका इस बार गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 110% वो भिड़ेगा, आएगा। क्योंकि हर बार आता है भैया, तो इस बार भी क्यों नहीं आएगा? तो इस बार भी आएगा। किस पे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो 27 तारीख को मैथ है, उसमें आप लोग इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बस आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा और ये 3 को इक्वेशन देगा। बहुत किसी का माथा घूमने वाला है और बहुत किसी का माथा एकदम आराम से काम करेगा। तो ये 3 इक्वेशन देके आप लोग को डरना नहीं है, आराम से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है कि गिवन द इक्वेशंस। तो ये पहला इक्वेशन हो गया भैया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। पहले आपको ये चीज करना है, तीनों का नाम दे दीजिए। जैसे आपका नाम होता है राहुल, विशाल, तो सिर्फ इसका इक्वेशन का भी नाम होता है तो नामकरण कर देना है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। भैया फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को, ए इनवर्स का भैया फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इसका मोड ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स का। इस फॉर्मूला को आप लोग 7 जन्म तक के लिए याद कर लीजिए, फटाफट कहीं लिख करके रखिए इसको। ये बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। तो भैया सबसे पहले हम देखें इस फॉर्मूला से, सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें? एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना होता है पहले। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है? मोड ऑफ ए। बस इतना ही काम है, उसका पुट कर देना और निकल जाना है। बहुत ही आसान है। बस देखिए इसके बाद सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, ट्रिक से मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पर बस 3 ही लोग का खेला है, 3 ही लोग का गेम है। पहला खेला किसका है? ए का। दूसरा है भैया बी का। ABCD पढ़े हो ना, तो यहाँ पर बस ए का काम आएगा, बी का काम आएगा और एक्स का काम आएगा। ये 3 चीज का बस काम आने वाला है, बस। और कोई किसी चीज का काम ही नहीं है। यही 3 चीज से पूरा आपका ये सॉल्व हो जाना है। अब देखिए ए लिखना है आपको सबसे पहले, और ए लिख के इक्वल देना है। और ऐसे 2 लंबा लंबा जो लकीर खींचना है, डंडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में ऐसे होता है ना, बस मैट्रिक्स में कैसा होगा? बस ऐसे ऐसे कर देना, थोड़ा सा इसको मैं बाउंड्री दे देना है हल्का फुल्का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से लंबा लंबा दे दिया लकीर। अब देखिए, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे एक्स का जो मल्टीपल टर्म है 4, जिससे जिससे गुना किया हुआ है सब टर्म, एक्स से जो गुना किया हुआ है, वाई से जो गुना किया हुआ है, जेड से जो गुना किया हुआ है, इसमें भी एक्स से जो गुना किया हुआ है, वाई से जो गुना किया हुआ है, जेड से जो गुना किया हुआ है, इसमें भी एक्स से जो गुना किया है, वाई से जो गुना किया हुआ है, जेड से जो गुना किया है, सब टर्म को आपको इस बॉक्स में फिल अप कर देना है। इस बॉक्स में फिल अप कर देना है। कैसे फिल अप करना है? देखिए 4 3 और यहाँ पर जेड का क्या मल्टीपल? 1। कुछ नहीं तो 1 है ना भैया, तो उस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए 4 3 1 लिखा ना। यहाँ पर क्या है? 2 1 एंड 3। देखिए यहाँ पे 2 1 एंड 3, उसी प्रकार 1 2 और 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर। आगे देखते हैं। अब बी का काम भैया कहाँ पड़ेगा? बी में कुछ नहीं करना है, बस इस साइड वाला, इस साइड वाला, बस तीनों को एक बॉक्स में बस पैक कर दीजिए। एक बॉक्स में मतलब मैट्रिक्स वाला बॉक्स में, है ना, ऐसे बॉक्स में पैक कर देना है बी लिख करके। बस वही किया हूँ, देखिए। ठीक है, और एक टर्म आएगा एक्स का, तो एक्स इक्वल टू फिर मैट्रिक्स के टर्म में एक्स वाई और जेड, इस प्रकार से लिख के आपको पैक कर देना है एक्स। अब हमको क्या करना है? इसी एक्स का और वाई का और जेड का, इसी एक्स का, वाई का और जेड का, ये तीनों का वैल्यू हमको निकालना है और कुछ नहीं करना है। यही मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसी को ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारे सामने क्या आता है? ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी, ये एक फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग यहाँ पर अगर ए एक्स बराबर बी लिखते हैं, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी क्यों नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मैं वही किया हूँ।
चलिए यहाँ तक ही समझना था। अब है मैथमेटिक्स, अब तो बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं समझने वाला। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि ये जो नीचे वाला टर्म है, ये जो नीचे वाला टर्म है, इसको पहले हम लोग निकालें, क्योंकि ये आसान लग रहा है, बच्चा जैसा लग रहा है, तो इसको पहले निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले यहाँ देखिए, इस यहाँ पर जो मैं ए लिखा हूँ ना, इस टर्म में देखिए ध्यान से क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे 4, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, वो आपका मोड ऑफ ए निकालने के लिए 4 बाहर में लिखेंगे, फिर एक डंडी देंगे भैया इस प्रकार से, मतलब ये डिटर्मिनेंट वाला डंडी है। 4 बाहर लिखें, पहले हम लोग इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, ये तीन ही चीज़ का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, और किसी का नहीं, बस इसका 4 का, 3 का और 1 का जरूरत पड़ेगा। तो क्या करना है, 4 का जरूरत पड़ेगा कब, पहले लिखिए 4, एक डंडे दीजिए डिटर्मिनेंट का, और इस टर्म को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, है ना, ई लाइन को भूल जाना है, 4 का यूज करने के बाद इसको भूल जाइए। ये 1 4 2 3, 1 4 जो बचा उसको लिख देना है। तो कैसे लिखना है, 4 लिखिए डंडी के अंदर, 1 3 2 4, समझ में आया कि नहीं। अरे भैया ध्यान से समझिए, 4 का जब हम लोग डंडी के बाहर लिखेंगे ना, 4 को जब डंडी के बाहर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, है ना, इसे डंडी देंगे, और ये 4 वाला फिर टर्म भूल जाना है ऐसे करके, और जो जो बच रहा है 1, देखिए यहाँ पे 1 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 4 बचा, बचा कि नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ पर सिंपली इस तरह बॉक्स में लिख देंगे 2 और 4। फिर इसी प्रकार से बीच में इसके बाद क्या देंगे, साइन, ये ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है, ठीक है। फिर माइनस देंगे, क्योंकि अब मैंने बताया आपको कि माइनस का साइन लगता है ना, प्लस माइनस चलता है। फिर जब इसका काम करेंगे ना 3 का, तो इस प्रकार से 3 लिख देंगे बाहर में, फिर ऐसे ऐसे फिर 2 को डंडी देंगे, फिर इसको इसको दोनों को भूल जाना है, इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाना है, फिर जो बचा उसको लिख देना है बॉक्स में 2 3 1 4, है ना। फिर देना है क्या, प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो क्या देंगे फिर बीच में प्लस, प्लस देने के बाद फिर 1 प्लस 1, फिर डंडी देंगे, फिर इसको भूल जाना है, फिर इसको भूल जाना है, फिर क्या का बचा 1 3 2 4, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो यहाँ देखिए मैं वही किया हूँ, वही किया हो कि नहीं किया हूँ, देखिए ध्यान से, वही किया हो कि नहीं, बिल्कुल। जब 1 वाला का काम करेंगे तो ऐसे इसको भूल जाना है, तो क्या क्या बचा 2 1 1 2, बचा कि नहीं 2 1 1 2, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ वही मैं किया हूँ, देखिए सेम वही चीज़ किया हूँ जितना मैं अभी तक बताया, सारांश इसका। आगे देखते हैं अब इसको क्या करना है, सिंपली फर्दर सॉल्व करना है। अब जब 4 बचा उसको 4 बाहर में भैया लिखेंगे। अब कैलकुलेशन किधर से करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए एक जरूरी बात, देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया यहाँ तक, चलिए। तो अब हम लोग बाहर में यहाँ पर 4 लिखते हैं, क्योंकि 4 बाहर में है, ब्रैकेट फिर क्लोज ओपन करते हैं, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा भैया, 4 होगा, बीच में माइनस देंगे, मैंने माइनस बताया आपको देने, 3 दूना 6 करेंगे, फिर बीच में माइनस दिया हुआ माइनस, फिर 3, फिर वही चीज़ इसको ऐसे गुना करेंगे तो 8 होगा, फिर माइनस, फिर बीच में 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर 1 देंगे, फिर इसको इसको 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 4 होगा, बीच में माइनस देंगे और 1, समझ में आया ना। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आप तो कुछ नहीं है ना, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या, आसान है, आसान है कि नहीं है। 4 गुना 6 में 4 में माइनस 6 घटाएंगे तो -2, फिर -3 होगा इसमें, 8 में 3 गया तो 5, प्लस फिर 1, 4 में 1 गया तो 3, इसे सॉल्व कर दीजिए, -20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा -20। तो -20 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अब इसको आगे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, अगर 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर मॉड ए अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो आप लोग परिमेय संख्या में क्या पढ़े होंगे कि जो हर है वो कदापि 0 के बराबर नहीं हो जाता है, नहीं होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है ना परिमेय संख्या में, समझ में आ रहा है ना, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो है -20 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 0 के बराबर नहीं है तो सॉल्व हो सकता है, बस 0 के बराबर अगर आ गया, अगर 0 के बराबर ये आ जाता है मॉड ऑफ पे, तो आगे सॉल्व करना ही नहीं है, आ गया आंसर, अब कुछ बनेगा ही नहीं, तो आंसर 0 आ जाना है बाद में। क्यों 0 आएगा पता है कि नहीं यार, यार यहाँ पर अगर 0 लग देंगे लास्ट में तो क्या कुछ आंसर आएगा, नहीं आएगा ना। आगे देखिए, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, बहुत ही जरूरी, ये आसान है, मजा आएगा आप देखिए समझने में। आपको करना कुछ नहीं है, बस एम लिख देना है, एम 1 1, एम 1 2, एम 1 3, एम 1 2 1, एम 2 2, एम 1 1, एम 1 2, एम 1 3, एम 2 1, एम 2 2, एम 2 3, एम 3 1, एम 3 2, एम 3 3। देखिए
अब मैं क्यों किया हूँ आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, बस इसी का काम हो रहा है, इसी बस बॉक्स का काम हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया M11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। रो और कॉलम किसको बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं कॉलम, ऐसे वाला को, और इधर को बोलते हैं रो। इसको कॉलम बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस टर्म में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका M11, इसको M12 ये वाला, M13 ये वाला, M21 ये वाला है, M22 ये वाला है, M23 ये वाला है, M31 ये वाला है, M32 ये वाला है, M33 ये वाला है। देखिए दोस्तों, मैं एकदम आसान भाषा में मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जो कमजोर बच्चे हैं ना वो भी समझ जाए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाला बच्चे जिसको समझ में आ जा रहा है, वो पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पार करके आगे देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर M11 लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस वही चीज़ अप्लाई करना है, वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो बाहर वाला टर्म है, जो हम लोग ए मोड निकाले थे, ना, ए मोड कितना आया था, -20 आया था ना, ये मोड ऑफ ए कितना है, -20 आया था ना। तो यहाँ पर जो एक काम कर रहे थे ना, ये चार चार जो बाहर लिख रहे थे, उसको बस आपको नहीं लिखना है ना, इसको बस आपको नहीं लिखना है। क्या करना है, जब हम लोग M11 का काम करेंगे तो बस सबको बंद कर देना, ऐसे करके भूल जाना है इस टर्म को M11 में, और जो बचा हुआ है इसको लिख देना है फर्दर, ठीक है। देखिए वही किया हूँ। वही M2 में फिर क्या करना है, जो सेकंड वाला है रो में, ये 3, इसको इस टर्म को पूरा भूल जाना है और इस लाइन को भूल जाना है, ठीक है। और जो बच रहा है उसको लिख देना है बॉक्स में, जो बच रहा है भैया उसको बॉक्स में लिख देना है। तीसरा वाला में देखिए M13 में, M13 में जब इसका काम करेंगे तो इसको बंद कर देना ऐसे करके गुस्सा से, इसको बंद कर देना ऐसे करके गुस्सा से, और जो बच रहा है उसको सिंपली लिख देना है, ठीक है। समझ में आया ना? उसी प्रकार से सेम वही मैं किया हूँ, सब में वही किया हूँ। M31 में क्या किया हूँ, इसका जब काम कर रहा हूँ M31 का, तो M21 का, तो ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, और जो बच गया, और सॉरी, यहाँ मैं गलती कर रहा था। जब इसका मैं काम करेंगे तो ऐसे बंद करो, ऐसे काम बंद करो, और जो बच गया उस टर्म को लिख दो। मैं वो कर रहा था, समझ में आया ना? अब लिख दो। तो इसी के साथ जो है ये मैंने पूरा लिख दिया सबको। आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, अभी बताया कुछ देर पहले। क्या करना है, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे पीछे माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पीछे माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पीछे माइनस देना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। बस वही किया हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हूँ, 4 एक कम 4, 3 दूना 6, ठीक है, 4 दूना 8, माइनस 3 एक कम 3, 2 दूना 4, माइनस 1 एक कम 1। समझ में आया ना? और एक चीज़, हाँ, ये जो मैंने आपको पहले बताया सीक्वेंस में चलता है, प्लस माइनस, ये आपको ब्रैकेट के बाहर दे देना है, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर आगे देखिए, आगे फिर प्लस, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद ये जब कैलकुलेट कर लोगे उसका, तो फिर ब्रैकेट के खाली बाहर जो है प्लस माइनस ये कर देना है आपको। तो वो मैं किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इसका जो उत्तर आप लोग लिख दोगे बाहर में, है ना। 4 में -6 गया तो -2 बचेगा, 8 में 3 गया तो 5, और बाहर जो माइनस है उसको लिख देना है, ठीक है। अब बहुत कोई बच्चे यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे ना भैया, तो 8 और 3 में कितना गया, 5 बचा, 5, फिर बाहर जो माइनस उसको लिखेंगे। बहुत के क्या करेंगे, -8 -3, तो क्या होगा, -11 होगा। ऐसा नहीं बनाना है, ये गलत हो गया। जो पहले ब्रैकेट के अंदर पहले उसको बनाएंगे ना, जो ब्रैकेट के पहले अंदर पहले उसका काम करेंगे ना, फिर बाहर में जब माइनस उसका काम करेंगे, है कि नहीं। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो यहाँ पर सॉल्व हुआ, जितना भी टर्म्स आया M11 में, M12 में, M13 में, तो पहले क्या करना है, उसको 3 को जो ये है ना, देखिए ये मान लीजिए ये पहला रो है, ये पहला रो है कि नहीं, ये टर्म इतना तो पहला रो है, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखिए ये तीनों पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरा रो है कि नहीं। तो उसको रो वाइज इसको बस सिचुएट कर देना अपने अपने जगह में, बस रो वाइज में सिचुएट कर दिया। देखिए ये चीज़ तो मैं ऊपर में 3 को पहला है, -2 -5 और 3, है ना। फिर दूसरा रो में -10 5 15 और 5, देखिए -5, वही चीज़ लिखा हूँ ना। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो वही चीज़ मैं किया हूँ। अब क्या करना है, अब इतना कर लेने के बाद, इतना कर लोगे ना, जब उसको वापस से सिचुएट कर दोगे, बाहर में डब्बा दे दोगे 2 को, और ऊपर में टी लिख दोगे। इसके बाद नीचे क्या करना है, बस कुछ नहीं, जो ऐसे लिखा हुआ है भैया उसको अब कॉलम में लिख दो। मान लो -2 -5 और 3 है ना, तो उसको आप लोग कॉलम में जब लिख दोगे, कॉलम वाइज ऐसे लिख देना है, डंडी वाला। तो -2 ऊपर में है, फिर -5 को नीचे ले जाओ, -3 को फिर यहाँ ले जाओ, -10 को यहाँ ऊपर, 15 को फिर बीच में, -5 को फिर सॉरी -5 को फिर नीचे, हाँ ठीक है। फिर 8 को यहाँ पे देखिए, 8 को इधर, 8 को फिर यहाँ, -10 को फिर यहाँ, -2 को फिर यहाँ,
ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बस सिचुएट कर देना है। ये आपका क्या निकल गया भैया, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ऊपर वाला टर्म भैया वो निकल चुका है, ऊपर वाला टर्म वो निकल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकला कि नहीं, यही एडजॉइंट ऑफ ए है। और मोड ऑफ ए तो पहले हम निकाल दिए, तो क्या यहाँ से हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, सबको बस पुट कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए में इसको रख दिए और ये मोड ऑफ ए में इसको रख दिए। अब क्या करना है, एक याद है आपको, मैं फॉर्मूला कुछ देर पहले बताया था, कि नहीं, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला कुछ ड्राइव कर रहा था। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इस फॉर्मूला को जरूरत पड़ सकता है, अभी पड़ेगा। अब इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन 2 लिए, और एक बी के एक्स के टर्म में तो क्या था, एक्स वाई जेड, जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना था। बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स क्या है, यही तो ए इनवर्स का वैल्यू है ना। ए इनवर्स कितना आया, यही ए इनवर्स आया, आया कि नहीं आया। तो क्या था, ए इनवर्स बी, यही ना है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी ना है भैया, ठीक है। तो ये हो गया ए इनवर्स, ए इनवर्स की जगह में इसको लिख दिए। और बी क्या था, याद कीजिए, याद कीजिए, इक्वेशन के इस साइड में क्या क्या था, 16 19 25 था ना। इक्वेशन के राइट साइड में क्या था, 16 19 25। तो बी की जगह में हम लोग इसको लिख दिए, ए इनवर्स में इसको लिख दिए, और बी की जगह में इसको लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब तो और आसान हो गया आपका काम। अब देखिए क्या करना है, इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर लिखना है। इस 19 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर लिखना है। देखिए मतलब 16 दूना 32 होता है, तो इसे 32 लिखना है, -32 ना, फिर बीच में प्लस, ठीक है। फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, बीच में प्लस देना है, और 10 को इससे मल्टीप्लाई 190, तो 190 दीजिए, फिर प्लस लिखिए, है ना। फिर 25 अट्ठे कितना होता है भैया, 200 शायद होता है ना, 200 होता है, हाँ ठीक है। फिर 16 को -5 से कीजिए, इधर लिखना है, 16 पचे कितना होता है भैया, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पचे 90 होता है, ठीक है। तो 90 होता है, फिर इन 25 के नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए उसी को मैं, सॉरी 16 पचे 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको मैं लिख दिया, तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। नीचे तो भैया 20 था, उसको मैं 20 को 20 ही लिख दिया, है ना। नीचे जैसा वैसे चल रहा है, देखिए जैसे जैसे बनाए वैसे बनाना है। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, फटाफट आपको सॉल्व करके टेलीग्राम में भेजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हम लोग 20 को -1/20 लिख सकते हैं और ऊपर भेज सकते हैं, जरूर भेज सकते हैं, ठीक है। बटा में अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो ऊपर भेज दिया। अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस जोड़ घटा आता होगा, जोड़ के यहाँ लिखना है -22, इसको जोड़ना है, और सेकंड में लिखना है -45 होगा, और नीचे वाला फिर थर्ड वाला जो रो है उसको जोड़ना है, फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको भी एक-एक करके बाहर ले जाइए। एक बार बाहर ले जाइए तो कितना होगा, -22 बटा -20 है ना, ठीक है। तो एक बार x का बाहर ले जाइए, x इक्वल टू इतना लिखिए, y इक्वल टू, फिर y वाला टर्म को बाहर ले जाइए, इसका 1 की जगह में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो -97/20। देखिए ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका z। बस इतना ही करना था, हो गया आंसर, और मत देखिए वीडियो, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करना है, बस 2 से सबको भागा दे दीजिए, काट दीजिए, जो जो जिससे कटेगा वो तो बच्चा वाला चीज़ 11 होगा, 11/20 होगा, 10 माइनस माइनस प्लस होगा। कुछ करना नहीं था, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना था। बन गया गाइस, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा यार। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करें। अगर मजा आया समझने में तो यार एक लाइक जरूर दबा दीजिए। बाय एंड टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो, बाय एंड टेक केयर।